हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का पेपर लाया हूं, जो कि आने वाले आगामी मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा या संविदा वर्ग 3 जो कि सितंबर में होने की जिसकी संभावना है के लिए ये अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र है, जो कि एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, तथा यह पेपर मैंने यूपी टेट 2018 से लिया है। लगभग इसी ही टाइप का प्रश्न आएगा। आइए हम के क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हों मेरे, इसलिए आप मेरे वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम अब क्वेश्चन को करते हैं और सीखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूलर। आपको बताना है इसमें प्यूलर कौन सा है। डॉग कुत्ता मतलब होता है, फॉक्स लोमड़ी, गॉड बकरी। यहाँ हमें मालूम है ये तीनों ही सिंगुलर फॉर्म में है। माइक मतलब चूहा होता है। ये बहुत सारे चूहे के लिए हम माइक शब्द का उपयोग करते हैं, और एक चूहे के लिए बात करेंगे तो RAT रैट का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द सिंगुलर। आपको बताना है सिंगुलर वर्ड कौन सा है। डॉग, ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, डॉग के साथ एस लग गया प्यूलर बन गया। कैट्स के साथ एस लग गया तो बिल्ली हो गया। कार के साथ लग गई तो कार्स हो गया। इसलिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। आगे की ओर अपन बढ़ेंगे आगे की हम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे हमें अपनी तैयारी पता चलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। इनमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में है, हमें बताना है, हमें मालूम है एक्टिव वॉइस बनाते समय हमें पास मेन वर्ब, जो हमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उस वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग अपन करते हैं। यह सब्जेक्ट हमें मालूम हमारे पास क्या क्या होता है। हमें मालूम हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इतनी चीज़ होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमारी वर्ब जो रहती है हमारी थर्ड फॉर्म में रहती है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आइए मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी आपको समझने में, पहली बार होंगे। वॉस जो हमारा यहाँ पास है, वॉस जो हमारा यहाँ पास है वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके साथ या तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, या वॉस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि ING होना चाहिए था, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है। और यहाँ वॉस के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये भी हमारा नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको इसमें बताना पैसिव वॉइस बनाना बहुत सिंपल है। हमें मालूम है वह कोई भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद हमेशा वर्ब होना चाहिए। इसमें सिर्फ ऐसा वॉस के बाद इकलौता क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पर ये है, इसी में नहीं है, इसलिए पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, लास्ट नहीं हो सकता, सिर्फ आंसर थर्ड ही होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि और वीडियो आपको प्राप्त हो सकें और जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। मैं कंटिन्यूस ये वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इनमें बताया डैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। आपको उसमें बताना है कि जो ऊपर सेंटेंस है वो किस स्टेटस में है।
तो जब भी डैट जैसे कोई आए तो ये आपके लिए महज ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप बताना है कि आपको यहाँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आपका कौन सा जेंडर है। स्टूडेंट की हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है विद्यार्थियों के अंदर गर्ल्स और बॉय दोनों हो सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन के अंदर या कॉमन जेंडर के अंदर आता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कठिन हो सकते हैं, बाकी सिंपल है। आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कौन से टेंस का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन आपका ये है यहाँ से और यहाँ तक, तो आपको बताना है ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड। हमें मालूम है वॉज जब भी आता है तो वो पास्ट में होगा और वॉज के बाद वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब आगे की और क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम, कोई भी बच्चा कहाँ से लैंग्वेज भाषा सीखना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो सुनता है, लिसनिंग करता है, स्पीकिंग करता है, रीडिंग करता है और राइटिंग। तो स्टार्टेड फ्रॉम, तो कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या स्टार्टेड करता है, सबसे पहले वो लिसनिंग सुनेगा, फिर स्पीकिंग बोलेगा, फिर रीडिंग और राइटिंग। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ये आगे बढ़े। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पोएट्री। आपको बताना है कि एक क्लासरूम में पोएट्री पढ़ाते समय हमें क्या पर्पस होता है। सबसे पहले जब भी हम पोएट्री पढ़ाते हैं तो जो भी बच्चे होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, इन्जॉय और एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब उनकी, यहाँ इन्जॉय का मतलब मज़ा और एप्रिसिएट मतलब उन्हें उस चीज़ में मज़ा आना चाहिए। इसलिए हम पढ़ाते समय हम हमेशा इन्जॉय कराते हैं पोएट्री को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्जॉय आना चाहिए। इसलिए हम 1 से लेकर 5 तक बच्चों को पोएट्री पढ़ाने के लिए सिर्फ इन्जॉयमेंट ही बच्चों को कराते हैं। अब हमें यहाँ पास करेक्ट आर्टिकल भरना है जो आपको बताएगा। यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक पियंस। यस्टरडे आई सॉ मैंने देखा यूरोपियंस रीडिंग ऑन एलिफेंट। तो हमें हमारे यूरोपियन के साथ हमेशा ए आर्टिकल लगता है और एलिफेंट के साथ हमेशा एन आर्टिकल लगता है। ये बिल्कुल शायद इसका आंसर होगा। एंड अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। हमें बताना चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से हमें बताना है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। तो हमें मालूम है जब भी स्टोरी शब्द आता है तो उसके पहले हम द का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। सही ऐसे लिखते हैं, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। सबसे पहले अ प्रिंसनर वाज एक्यूज ब्लैंक मर्डर, मतलब कैदी, मर्डर एक्यूज का मतलब कैदी, एक्यूज का मतलब होता है उस पर जो अंजाम लगता है। हमें मालूम है एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ का उपयोग किया जाते हैं। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसकी वीडियो में कुछ दिन बाद डालूंगा। कुछ प्रीपोजिशन के वर्ड फिक्स होते हैं जिनके साथ वही प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। आगे की ओर अब हम बढ़ेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की ओर पढ़ेंगे द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का आपको बताना है इसका विलोम शब्द कौन सा है, एंटोनिम। तो हमें मालूम है क्लेवर मतलब चतुर होता है, एक्टिव मतलब होशियार होता है। हमें मालूम है इनोसेंट मतलब
इनोसेंट का मतलब होता है जो मासूम बेचारा होता है, और गिल्टी इसका अपोजिट हो जाएगा जो अपने आप को गिल्टी करे। ठीक है। अगला है सिनोनिम ऑफ द सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और हमें मालूम है महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का मतलब ही महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत बार आपने सुना है। इम्पोर्टेंट का अपोजिट सिग्निफिकेंट। आगे की ओर अपन बढ़ेंगे, आप देखेंगे हमें मालूम है इसमें फैक्स जोड़ना है और प्लूरल बनाना है। ई एन किस में जुड़ता है सुफिक्स, हमें मालूम है बॉक्स के साथ ई एस जुड़ता है तो बॉक्सेस हो जाता है। टैक्स के साथ ई एस जुड़ता है टैक्सेस हो जाता है। मैक्स के साथ मैक्सिमम होता है इसका। ऑक्स के साथ ऑक्सन। का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आंसर 4 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। दिस ड्रेस इज ब्लैंक, दैट वन इज माइन, दिस ड्रेस इज योर्स होगा आपका इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। कैन द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू पैसेज बाय, ये सो आपका सेंटेंस है। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे, 4 में से हम गलत को छांटने की कोशिश करेंगे। हम इसमें देखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह है, हम देखेंगे किस किस में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह है, इसमें नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब 1 2 3 इन तीनों में से ही आंसर हो सकते हैं। हमें मालूम है हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो जब हम भी चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका हो जाएगा और हैज़ के साथ हैज़ लगेगा, और हैज़ के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। आंसर नंबर होगा सेकेंड। आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। ये पेसिस है, ये संविदा वर्ग 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेसिस पढ़ना चाहिए। ये सबसे पहले हम पेसिस के लिए है कि हम उसका आंसर से पहले हम उसमें पढ़ लेंगे क्वेश्चन। विच काइंड नाउन इज़ द गंगापुर, विच काइंड ऑफ द नाउन, ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। ज़्यादातर ये लग रहा प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमें यहाँ से क्वेश्चन पहले पढ़ना है फिर ही आंसर देना है। तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर, जो बहादुर बच्चे थे गंगापुर में, वर ब्रेव। तो हमें मालूम गंगापुर एक जगह की या नदी का जो नाम बता रहा है, वो नदी का नाम है जो भी है। तो यहाँ पास अपन लगाएंगे कि प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन को पूरा पढ़े आंसर बताए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जब से पहले हमें देखना है, अब इसमें लिखा कि ब्रेव क्या चीज़ है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम फिर पैसेज की ओर जाएंगे। पैसे हमें पढ़ा है टू ब्रेव चिल्ड्रन, हमें मालूम है चिल्ड्रन नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो ब्रेव यहाँ पास अपने पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है, इसलिए आंसर थर्ड इसका सही होगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने के बाद हमें बताना है विच ऑफ द वर्ड इज़ द मटेरियल नाउन। बताना मटेरियल नाउन बहुत ही सिंपल है। गोल्ड मतलब सोना, सोना एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। आगे की ओर अपन बढ़ेंगे, बताएंगे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एन एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्टिव मतलब कौन सा भाव बताता है, तो हमें मालूम है ताता बॉय एक कॉमन नाउन है, वो माने कॉमन नाउन है, प्लैंक नहीं है नाउन है। हमें मालूम है कनेक्टिव एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। आगे की ओर पढ़ेंगे, हमें बताना है एडवर्ब साइड एक प्रकार का कैसा नाउन है, एडवर्ब प्रकार का एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखेंगे विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड हार्ड द सेंटेंस इज वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड में आपको बताना है ही इज़ अ वर्किंग हार्ड, ये एक प्रकार का एडवर्ब है। आगे की ओर बढ़ेंगे अपन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द कंजक्शन, हमें बताना है इस पूरे कंजक्शन कौन काम कर रहा है। तो हमें मालूम है फोर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का काम करता है, और बट एक प्रकार का कंजक्शन का काम करता है। इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहना पॉइंट आउट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट भी होना चाहिए और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव आता है। पहले हम ढूंढेंगे हैज़ या हैव किस में दिख रहा है, तो हमें मालूम है। तो इसका आंसर हो गया 4th नंबर का। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द मिस बताना है कौन सा जो एक शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। तो हमें मालूम है शब्द है जिसमें स्पेलिंग गलत है, वो है आपका क्वेश्चन 86 का 3rd। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सबकी स्पेलिंग सही है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, हमें मालूम ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो पहले वाले में हमें वॉज के बाद सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। आई किल्ड अ स्नैक यहाँ लास्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसका आंसर नंबर जाएंगे। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव के लिए हमें मालूम है नॉट होना चाहिए या नो होना चाहिए या नेवर, तो नॉट और नेवर दिख रहा है, इसका आंसर होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी होता है, तो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन। सर है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन। पॉइंट टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। दोस्तों ये मेरा प्रयास था आपको कराने का। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 ऐसा करिए, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। और जो भी गलती हो मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इस को लगाइए।